आ रही है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ जी, स्टैंड बाय। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको वेलकम। आज का हमारी ये जो ट्रांसमिशन है ये एक लंबी ट्रांसमिशन होगी, क्योंकि जो कुछ पंजाब में इस वक्त सियासी हलचल हो रही है और पंजाब असेंबली का इजलास जो कि अभी जिसमें वोटिंग हुई नए वजीर आला के लिए कोर्ट्स के ऑर्डर के तहत, उसमें आप सबको पता है बड़ी ड्रामाई किस्म की जो है वो फैसले हुए। चौधरी शुजात साहब ने खत लिखा अपनी पार्टी पीएमएलक्यू को एज पार्टी हेड के वो जो परवेज इलाही साहब हैं वो कैंडिडेट नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के। और फिर उसके बाद वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग जो है वो परवेज इलाही साहब को ही काफ के मेंबर्स ने दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कानूनी और सियासी क्या हैसियत है। मुकाबला बड़ा सख्त है, जैसे आप जानते हैं। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ का जो इत्तेहाद है उनको तो काफी हद तक जो है एक अददी बरतरी हासिल है, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत और जो रूलिंग कोalition है, खसूसन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, उनकी ये ख्वाहिश है और फजलुर रहमान साहब के पंजाब की हुकूमत सरवाइव करे, हमजा शहबाज शरीफ शुड स्टे एज द चीफ मिनिस्टर। इसके ऊपर बहुत सारी आज गुफ्तगू भी होती रही मीडिया में। बहुत से लोगों ने ये कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पहले इल्जाम था पीटीआई का। बहरहाल हॉर्स ट्रेडिंग की कोई शवाहिद उस तरह से नहीं आए, इल्जामात ही सामने आए। अलबत्ता ये फाइनल जो कार्ड था पीएमएलक्यू की तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से ये प्ले किया गया। और अब ये देखते हैं कि मामला कहाँ पे जाएगा। आज हमारे साथ नाजम सेठी साहब मौजूद हैं, काफी अरसे के बाद मुर्तजा सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं, हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। मेरे ख्याल से बगैर किसी ताखीर के सेठी साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ और ये बताइए कि आज की इन प्रोसीडिंग्स और पंजाब में अमूमी जो ये इंतहाई शदीद किस्म की इंस्टेबिलिटी है, जाहिर बात है इसका असर मुल्क में भी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या हमजा शहबाज सर्वाइव कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर? जी शुक्रिया रजा। रजा कोई मेरा ख्याल कल परसों कल कल जो मैंने परसों जो मैंने प्रोग्राम किया था चैनल 24 के ऊपर जी, तो उसमें मैंने कहा था कि दो सूरत हाल हैं पंजाब में। अगर तो ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, वो जो सुनने में आ रहा था कि पैसे लगाने जा रहे हैं, कोई लोग तुर्की जा रहे हैं वगैरह वगैरह, और अगर इस किस्म की हरकतें नून लीग वाले करेंगे तो वो एक तो कामयाब नहीं होंगी। अगर कामयाब हो भी जाती हैं तो टेम्प्रेरी होंगी, वो अदालत ने उनको वापस उड़ा देना है। मगर अलबत्ता अगर ऐसे है कि अगर चौधरी शुजात एज पार्टी हेड कोई मदाखलत करते हैं तो फिर इनका मसला जो है वो हल हो सकता है। मगर मैंने ये भी साथ कहा था कि वो भी एक शॉर्ट टर्म में हल होगा, बिकॉज जो बेसिक क्राइसिस है वो बड़ी क्राइसिस है और उसमें मेरा ख्याल है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ना पंजाब में ना इस्लामाबाद। ये मैंने कहा था। तो आज जो सूरत हाल हुई है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हुई, मगर चौधरी शुजात की तरफ से एक इंटरवेंशन हुई है जिसकी वजह से एक तासुर पैदा हो गया है कि पार्टी हेड ने अपने पार्लियामेंट्री पार्टी के लोगों को कहा है कि आपने वोट नहीं डालना परवेज इलाही के लिए, क्योंकि वोट फॉर परवेज इलाही इज अ वोट फॉर इमरान खान, और मैं नहीं चाहूंगा कि हम इमरान खान के लिए वोट करें। इस सूरत हाल में नून लीग वाले बड़े खुश हो गए और उनका ये ख्याल है क्योंकि पार्टी हेड का जिक्र आता है आइन के अंदर कि पार्टी हेड ये कर सकता है, पार्टी हेड वो कर सकता है, और अगर पार्टी हेड जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस के बरक्स पार्लियामेंट्री पार्टी के लोग वोट करते हैं तो वो डीसीट हो सकते हैं और वो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा आफ्टर जो अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि आज जो हमने सुना है वो यही कि परवेज इलाही साहब को परवेज इलाही साहब की पार्लियामेंट्री पार्टी ने वोट दे दिया है, या अभी हो रहा है ऐसे दे दिया है। इसका ये मतलब है कि आज के जो इलेक्शंस हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट वो परवेज इलाही जीत जाएंगे।
अगर उनको ये 8-10 लोगों ने वोट डाल दिया है। मगर क्या इसको फिर वो चाहे चैलेंज होगा, और इस दफा चैलेंज नून लीग करेगी, और वो सहारा लेगी आइन का और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि आइन ये कहता है कि पार्टी हेड का ये राइट्स है और वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। पहले ये था कि डी सीट होते थे सिर्फ वो अगर पार्टी हेड कंप्लेन करता है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला हाल ही में किया है, जबकि वो 25 लोगों की जो बात हुई थी कि वो अब उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो जी अब अगर सूरत हाल ये बनती है कि आज इलेक्ट परवेज इलाही हो जाता है, फिर ये जाके इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देके इसको रिवर्स करवाते हैं और इनके वोट नहीं काउंट होते, तो अगर नहीं काउंट होते तो फिर हमजा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। यहाँ तक तो बात चल रही है, मगर अब इसमें आगे जो वकला हजरात हैं वो अब हड्डियां अड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके बावजूद के पार्टी के हेड ने एक फैसला किया है और उनको पाबंद किया कि आप वोट नहीं करेंगे उसके लिए, पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर के लिए। तो क्या फिर पार्लियामेंट्री लीडर की बात प्रिवेल करेगी या पार्लियामेंट की या पार्टी के हेड की प्रिवेल करेगी? मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है। मुझे कुछ वकील कह रहे हैं कि नहीं पार्टी हेड प्रिवेल करेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं पार्टी लीडर जो पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर जो है उसकी जो हिदायत है वो ही काउंट करेगी, और सूरत हाल जो है ये परवेज इलाही के हाथ में ही रहेगी इवन आफ्टर द अपील। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें कानूनी किस्म के नुक्ते उठाए जा रहे हैं। तो जी इसलिए इससे आगे मैं मेरा कहना आपको कुछ मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको सलमान राजा साहब की ट्वीट उन्होंने भी थोड़ी देर पहले की है। उन्होंने कि कहा मैं है उन्हीं कि का हवाला दे रहा हूँ कि वो अच्छा ये अच्छा समझते हैं कि वो ये बिल्कुल समझते हैं कि ये सही हुआ है कानूनी हाँ तौर पे। मगर वो और क्योंकि भी मुझे वकील हजरात के आए हैं फोन जो कह रहे हैं कि जी नहीं पार्टी हेड। और मेरा ख्याल है अभी सोलंकी साहब ने आइन भी देखा है, उन्होंने भी मुझे आइन की भी एक कॉपी भेजी है जिसके अंदर बड़े वाजे तौर पे लिखा है कि पार्टी हेड जो है उसके फैसले बरकरार होंगे। तो ये अब ये कानूनी तौर पे ये बात चलेगी। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, तो ये कि जिस तरीके से आजकल की अदालतें इमरान खान की तरफ टिल्टेड है और इलेक्शन कमीशन भी उनके खिलाफ फैसला करने से कतरा रही है, जिस किस्म की एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि लाडला है और लाडले को सपोर्ट करना है, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है इससे ज्यादा मैं बात करूं। नहीं आप बिल्कुल आपने ये जो बात की है, मैं इससे पहले मैं सोलंकी साहब की तरफ जाऊं और देखिए फैसला उन्होंने सुना दिया है दोस्त मजारी ने। उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू के जो 10 के 10 वोट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 63A की तशरीह का उसके तहत मुस्तरद हो गए। तो 186 में से 10 मुस्तरद हो गए, 176 बच गए, 179 जो है वो हमजा के हैं। 3 वोटों से वो वजीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। चलो आप ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ नून लीग अपील में जाने की आप अब वो ये परवेज जाएंगे, परवेज इलाही साहब जाएंगे, ये इमरान खान जाएंगे। अब ये लोग जाएंगे जो पहले बगले बजा रहे थे 63A के तशरीह पे के देखे ना कैसे जो है वो आपके वोट काउंट नहीं हुए। वो गए खुद थे। ये जो तशरीह का फैसला आया ये पीटीआई की पिटीशन पे हुआ था, याद है? जी हाँ, ये बिल्कुल। तो अब यही है कि ये अब जाएंगे इसको चैलेंज करेंगे। और मेरा ख्याल है आजकल जैसे मैंने कहा कि जो सूरत हाल है जिस तरीके से अदालतें जो हैं वो इमरान खान ने उनको अंडर प्रेशर लाया हुआ है, तो फिर देखना ये होगा कि अदालत किस तरफ झुकती है, जी पार्लियामेंट्री मैं पार्टी लीडर या पार्टी हेड। पार्लियामेंट्री सेठी पार्टी साहब लीडर का तो कोई जिक्र ही नहीं है आइन के अंदर, जहां तक मुझे जो मैंने देखा है पार्लियामेंट्री सॉरी पार्टी हेड का जिक्र है। बहरहाल पार्टी आई हेड मे का बी रॉन्ग, सेठी आई मे बी साहब रॉन्ग। बात ये है कि इससे पहले जब पहला जो वोट हुआ था, जब परवेज इलाही की हिमायत के लिए पीटीआई को कहा गया था, और तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये किया था उस वक्त वो हुक्म किसका था? इमरान खान का था या अभी ये जो उन्होंने वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी लीडर तो फला फला? उस वक्त फैसला इमरान के ही कहने पे ये लोग डी सीट हुए थे ना जब वो नहीं इलेक्शन मेरा ख्याल है कमीशन। वहां जो मुझे याद पड़ता है वहां भी कंफ्यूजन थी कि नून लीग का ये कहना था कि इमरान खान को ये खत लिखना चाहिए था। और मेरा ख्याल खत किसी और की तरफ से आ गया था, तो फिर इन्होंने चैलेंज किया था कि ये तो पार्टी हेड का खत नहीं है। मुझे जो याद है वो इस वक्त इसका आप आई थिंक वी नीड टू चेक दिस। और वो कह रहे थे कि ये जी पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर, तो मैं ये मैं कंफ्यूजन है। अभी आई डोंट नो द मैं अभी एग्जैक्ट चेक करता सिचुएशन। हूँ आपको, आप दोनों को बताता हूँ। मैं इससे पहले कि
मैं सेठी साहब आपकी बात से फॉलो अप कर रहा हूँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि चारों नाचार ये मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट्स का रुझान जो आपने देखा है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो किसी सूरत जो है वो इमरान खान साहब को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रिलीफ देते हैं, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इतना दबाव में शायद लाया है हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। वो भी इंसान है, जजेस आखिर ह्यूमन बीइंग्स मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अगर नहीं, वो न्यूट्रल्स हैं, वो न्यूट्रल्स हैं, इंसान नहीं है, न्यूट्रल्स हैं वो। अच्छा, तो मैं मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कह रहे खान हैं। साहब का कहना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये है कि एक तो वो है, दूसरी चीज जो है सेठी साहब, वो ये है कि मुझे आप ये इस चीज का बताइए कि चलिए ये फर्ज कीजिए कि कोर्ट ये कह भी देता है, और उसके बाद जो है वो एक वो मामला जाता है और कोर्ट इसको जो है पीएमएलक्यू को ही फातेह करार देता है, तो ये तो फिर एक और क्राइसिस बनता है। ये क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं है। क्या ये आप इस बात क्राइसिस से नहीं एग्री खत्म, करेंगे? ये मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं यही तो कह रहा था 2 दिन पहले कि ये क्राइसिस जो है, जो कि पंजाब में आपको नजर आ रही है, ये इवेंचुअली ये इस्लामाबाद की क्राइसिस है। और इस वक्त इमरान खान साहब का पूरा जोर है कि किसी तरीके के साथ इस्लामाबाद की गवर्नमेंट घर जाए और नए इलेक्शंस हों। मगर वो ये भी चाहते थे कि केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट उनके हाथ में हो, ताकि फिर वो वहाँ केयर टेकर्स ना लगाने पड़े। और अगर सिर्फ इस्लामाबाद की इलेक्शन होनी है तो केपी उनके पास है, और पंजाब उनके पास होगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर नून लीग को तो वाइप आउट ही कर दिया जाएगा। तो ये खान साहब का तो ये स्ट्रैटेजी थी। तो अब अर्ज ये है कि प्रेशर जो सारा आ रहा है, अगर उनको रिलीफ आएगी, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, अगर तो हमजा टिक जाता है तो ये रिलीफ होगी फॉर इस्लामाबाद। और अगर हमजा उड़ जाता है और यहाँ वापस परवेज इलाही साहब आ जाते हैं और टिक जाते हैं, तो फिर इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं इस सूरत हाल में, सोलंकी साहब, आई नो आपके पास अपना सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मैं एक आखिरी क्वेश्चन सेठी साहब से जरा बात कर लूं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई, हमने ये भी तय कर लिया कि क्राइसिस कहीं नहीं जाता, तो सेठी साहब ये क्यों इतने बजिद हैं शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, कि ये बच जाए 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए? ये क्यों नहीं फैसला करके एक बोल्ड फैसला करें? वैसे तो कहते हैं हम बड़ी मुश्किल फैसले कर रहे हैं, और ये खत्म करे, कॉल द फ्रेश इलेक्शन एंड कॉल द ब्लफ जो उस वक्त जारी है। ये क्यों नहीं करते? देखिए, इसलिए नहीं करते कि अगर इसलिए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इमरान खान की टर्म्स के ऊपर जाएंगे। तो हाँ, इमरान खान की टर्म्स के ऊपर इलेक्शन जाना है तो वाइप आउट होने वाली बात है ना। अभी हाल ही में आपने देखा आफ्टर द बाई इलेक्शंस, तो इस स्टेज पे जबकि परसेप्शन ये क्रिएट हुई हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नून लीग और पीडीएम के साथ नहीं है, उनको बैकअप नहीं दे रही, इमरान को अपोज नहीं कर रही। इमरान अभी भी लाडला है और इमरान अभी जीता है पंजाब में। अभी आप देखिए सारे जो तबसरे हो रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं जी कि नून लीग फारग हो गई है, इमरान विल स्वीप। तो इस सूरत हाल में आप अगर बैठे हो तो आप क्या सोचें कि क्लिंग ऑन टू पावर के हो इन द होप के शायद कोई हालात बेहतर हो जाएं या हमारे लिए कोई नई डेवलपमेंट्स हो जाएं जो हमें सूट करे, या आप हैंड्स अप करके और चले जाएं। याद रहे कि जब ये फैसला इन्होंने किया था 23 मई को, कि जी जब इमरान खान ने ये धमकी दी कि मैं अब लॉन्ग मार्च करने लगा हूं, उससे पहले मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब तैयार थे रिजाइन करने के लिए, फैसला जी हो चुका था। और जब बिल्कुल। इमरान ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करने लगा हूं, तो इन्होंने ये कहा कि अब अगर हम छोड़ के गए तो ऐसे लगेगा वी लेफ्ट अंडर इमरान खान प्रेशर, हम कमजोर हैं, वो मजबूत है, हम भाग गए। और भागने वाले लोगों को कोई नहीं पसंद करता, तो इसलिए ये डट गए हैं। अब वो डटने के साथ तो और भी मुश्किलात पैदा हो गई है ना, क्योंकि जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है और आवाम को मुश्किल फैसले पसंद नहीं है। तो दे आर कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, एंड डैम्ड इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे से कोई एडवाइस ले तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर आपको कोई स्पेस मिलती है, थोड़ी सी भी स्पेस मिलती है एक नया बयानिया बनाने की, कि हमें इमरान ने नहीं निकाला, हम आए थे एक आईएमएफ के साथ प्रोग्राम करने के लिए और डिफॉल्ट को रोकने के लिए, हमने वो कर दिया। अब हम जा रहे हैं इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इस मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं वो 5 साल में शायद जाके इसको हल हो सके। ये 2 साल, 1 साल, 1.5 साल की बात नहीं है, एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। आप अगर समझते हैं कि इमरान खान ये मसले हल कर सकता है, हम समझते हैं उसी ने तो क्रिएट किए हैं, तो अगर आप समझते हैं कि इसके बावजूद आपने उनको वोट देना तो दे दें, हम बाहर बैठ जाए। और अगर आप हाँ, समझते हैं कि हमने
हम इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये जिम्मेदारी उठाई, अपनी बदनामी भी की और ये IMF के प्रोग्राम को अब साइन किया और ये जो डिफॉल्ट होने जा रहा था इसको रोक दिया। अब आगे जो आ रहे हैं केयरटेकर्स आ रहे हैं, जो भी इलेक्शन जीत के आए वो इसको हल करे तो ठीक है फिर। तो मतलब है अगर ये बयानियां बनाने वाली बात है, मगर लूजिंग बयानियां नहीं बनाना आपने, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस टू विन। तो मैं ये समझता हूं कि अगले 7, 8, 10, 15 दिन के अंदर अंदर ये नून लीग को फैसला करना पड़ेगा कि निकाले जाएंगे वो बेहतर है, क्योंकि वो निकाले तो जाएंगे ये। और अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको बैकअप नहीं कर रही तो 2 वोटों की बात है, ठा करके वो इस्लामाबाद उड़ जाएगा। और अगर पंजाब भी इनके हाथ में नहीं होगा तो फिर तो कोई बचाव ही नहीं है। और अगर पंजाब इनको मिल जाता है और उसके बाद ये फैसला करते हैं कि हम जाने लगे हैं और इस वजह से हम जाने लगे हैं, वी आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बट वी नीड टू गो टू द पीपल, तो मैं समझता हूँ एक नया बयानिया ये बना सकते हैं। और यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर अभी तक ये पक्का पता नहीं चला कि ये नून लीग की अपनी कोई खामियां थी इन अवॉर्डिंग टिकट्स, या ये जो महंगाई का जो फैक्टर था हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज। कुछ लोग कहते हैं महंगाई का फैक्टर वाज द क्रिटिकल फैक्टर और ये आगे जाके भी ये बहुत अहम होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, महंगाई के फैक्टर होता तो वाइप आउट ही हो जाते, हम तो वाइप आउट नहीं हुए, हमें तो ठीक ठाक वोट्स मिले हैं, पहले से ज्यादा वोट्स नहीं मिले हैं, कुछ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम था वगैरह वगैरह, और बाकी पार्टी भी जो थी इट वाज नॉट सफिशिएंट यूनाइटेड टू कंटेस्ट, वी अंडर एस्टिमेटेड, हमारा ख्याल था कि हम ही जीत जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये मेरा ख्याल है ये अब डिबेट चलेगी, बट टाइम इज रनिंग आउट फॉर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद में रहना है या और निकाला जाना है, या निकाले जाने से पहले ऐसी सूरत हाल क्रिएट करनी है कि आप वॉलंटरली छोड़ें, इलेक्शन कॉल करें एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर। जी सोलंकी साहब, सेठी साहब, निकाले जाएंगे, कैसे निकाले जाएंगे? पीटीआई तो पार्लियामेंट से बाहर है, कैसे निकाले जाएंगे? देखिए वो ऐसे निकाले जाएंगे कि वो दो MQM छोड़ जाएगी इनको। जब MQM इनको छोड़ जाएगी तो फिर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो वो उनको नहीं मिलेगा ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो यही होगा कि जो पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में यही होगा ना कि जो स्ट्रेंथ है टोटल नेशनल असेंबली की, उसकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो दूसरा कैंडिडेट तो कोई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आपका ख्याल है क्यों नहीं होगा? चले किसी को भी बना ले, आपका ख्याल है कि इमरान खान छोड़ देगा आपके लिए? वो तो बाहर बैठा है ना। अरे वो अंदर आ जाएगा क्या? वो उसकी तो कोई रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुए वगैरह, वो तो यू टर्न लेके फौरन आके आपको उड़ा देगा। उसके बाद उसके पास पंजाब भी उसके पास होगा, इस्लामाबाद भी उसके पास होगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर ये पंजाब से और KP से लॉन्ग मार्च आ जाती है और एस्टेब्लिशमेंट अपने रेंजर्स देने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि आपको बैक नहीं कर रही, तो आप कहाँ जाएंगे? आप 2 दिन नहीं खड़े हो सकते। छोड़े इन बातों को। और आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ना भूलें, आप गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ना भूलें, खैबर पख्तूनख्वा उसकी FC तो ऑलरेडी इस्तेमाल हुई है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे वहां पे सिक्योरिटी वाले, जब वो लॉन्ग मार्च हुई, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना भी जाए ऑप्शन 2 जी बात ये है कि फर्ज करें कि ये शहबाज शरीफ कौमी असेंबली तहलील कर देता है जो भी बयानियात देके, लेकिन क्या उसके नतीजे में कौमी असेंबली के इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे जबकि चारों सूबाई हुकूमतें और चारों सूबाई असेंबलियां बरकरार है? देखिए यही तो सवाल नवाज शरीफ कहता है। वो कहता है कि हम तो आज छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमें चारों असेंबलियां डिसॉल्व करें, मुझे वापस आने दे, लेवल प्लेइंग फील्ड की प्ले करें और इलेक्शन करवा लें अंडर द एजेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, आर्मी, जिसको चाहे उनके अंदर आप इलेक्शन करा लें। मगर मतलब ये क्या कि मेरे हाथ आपने बांध दिए एक कामा के ऊपर और उधर उसको वो धंधना रहा है, उसके ऊपर लाडला है अभी भी। ये कोई फेयर इलेक्शन तो ना हुई। अगर फेयर इलेक्शन है तो मैं भी बाहर निकलूं, मुझे भी इजाजत मिलनी चाहिए, तो फिर बात हो। क्योंकि अच्छा हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं वो कहते हैं क्यों ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं, वो तो कन्विक्ट है, उसको तो जेल जाना चाहिए वगैरह। बात यह है कि ये बड़ी कन्वीनियंट किस्म की थिंकिंग है कि एक तरफ आप ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को तो आज तक जो चाहता है वो होता रहता है। वहां तो आप कुछ सवाल नहीं खड़े करते, इधर आप कर देते हैं कि जी वो ऑफेंडर है, वो क्लेम्ड है, वो ये है, वो है। और सारा ये ड्यू प्रोसेस और सारी ये जो चीजें वो एक ही के लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो मतलब है कि लेट्स बी फेयर, ये सारे सियासी फैसले थे।
इसके अंदर ये कोई इसमें नॉन सियासी फैसला नहीं था। अदालतों ने भी बिल्कुल फैसले सियासी किए हैं अंडर प्रेशर। ये अब इसमें कोई छुपी भी बात नहीं है। और ये तारीख में रजा रूमी आपको 15 केसेस बता देंगे, मेजर केसेस जहां अदलिया ने एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर फैसले किए हैं और इस मुल्क की तारीख बदल दी है। तो अदलिया के बारे में तो जितना कम कहें वो बेहतर है, जहां सियासी मामला आ जाते हैं। आई एम सेइंग दिस विद फैक्ट्स, मैं और कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं फैक्चुअल बात आपसे कर रहा हूं। जो कुछ यहाँ हुआ है मेजर इश्यूज, उसके ऊपर पूरी तारीख है लिखी गई है इसके ऊपर। 1954 से 2022 तक ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। लेट्स बी फेयर एंड डायरेक्ट। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये सिनारियो में फिर अगर सबको तो अगर वो ना हुआ तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होगी ना। ये तो फिर वही होगी जो पहले आपने आरटीएस सिस्टम के जरिए की है। इस दफा आपने लोगों को निकाल के बाहर करके और आपने एक अधूरी सी एक जगह पे इलेक्शन करा ली है, और बाकी जो है सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान के हवाले देती है कि वो मैनेज कर ले। सिनारियो नंबर 4, अगर ऐसा ही होता है जैसा कि नवाज शरीफ चाहते हैं, चारों सूबाई असेंबलियां भी तहलील, कौमी असेंबली भी तहलील, फ्रेश इलेक्शन हुए पूरे मुल्क में, सूबाई असेंबली के भी कौमी असेंबली के भी वक्त से पहले, अगर उसके नतीजे में कौमी असेंबली में इमरान खान को वाज़े अक्सरियत नहीं मिलती, क्या वो इन नतायज को कबूल करेंगे? देखिए, दो बातें हैं। मैं तो समझता हूँ कि मिलेगी नहीं। आप छोड़िए अगर की बात क्या है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके और बाकी असॉर्टेड लोग जो पीडीएम वाले हैं, ये फिर हुकूमत बनाएंगे। ये इन सब के साथ मिलके उनके पास अक्सरियत होगी, इमरान को अक्सरियत नहीं मिलेगी। ये तो पहला मेरा ये प्रेडिक्शन है, इसको जरा क्लिप को याद रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे होगा तो ये सारा सिस्टम रिवर्स करके वहीं आ जाएगा, और फिर इमरान खान उस सूरत में ना कोई लॉन्ग मार्च कर सकेगा, ना उसकी वो क्रेडिबिलिटी होगी जो आज है। याद रखिए कि जिस दिन इमरान खान को निकाला था, ही वाज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। नून लीग और पीडीएम वाले बड़े पॉपुलर थे। उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो इन्होंने पीडीएम ने स्वीप कर जाना था, मगर 3 माह के अंदर पीडीएम की गलतियां, इनकी से बहुत गलतियां हुई हैं, एक से बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब वो लिस्ट भी करना चाहें तो हम कर देंगे, मैं करता रहा हूँ साथ इनके। और इमरान खान हैज रीबाउंडेड बैक और विद अ बैंग। तो अब ये है कि इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ। मगर अगर वो जो आप सिनारियो पेश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ होगा नहीं, कि ऐसी सूरत हाल हो कि जनाब चारों सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक ही वक्त, अब ना इमरान खान मानेगा ना ऐसी सूरत हाल। ये तो उसी सूरत में हो सकता है कि कोई ग्रैंड रिकंसिलिएशन काउंसिल बने, जिसके अंदर एक ये एजेंडा हो कि इस किस्म की इलेक्शन करानी है, दूसरा ये भी हो कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बने, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन इमरान खान एंड नवाज शरीफ हो, जैसे नवाज शरीफ और बेनजीर का हुआ था, जिसके अंदर मोटे मोटे इश्यूज जो हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रीएमिनेंट एंड द कटिंग डाउन ऑफ द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्म फोर्सेस। सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल मतलब है कि इट्स बिकम गॉड ऑलमाइटी। मतलब है वो उनको तो वो तो आइन लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आई थिंक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो रेस्टोरेशन है दैट वुड बी नेसेसरी, और वो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब मिलकर कर लें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि वो जो भी अमेंडमेंट्स करनी है जहां जहां वो हो सकती है, और पहला राउंड जो है टू बेनिफिट फ्रॉम दोज अमेंडमेंट्स वो इमरान खान को दिया जाए। मियाँ साहब बाहर बैठे, इमरान खान को कहें ये लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लें पावर, यू हैव नाउ फुल पावर, अब आप डिलीवरी करें इकोनॉमिक्स की एंड सो ऑन सो फोर्थ, हम बैठते हैं बाहर। ये तो फिर पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगी पीडीएम की जमातें के नहीं। आप तो सही बात तो सही कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूँ आइडियलिस्टिकली, लेकिन आपको पता है किसी ने सोल्यूशन देखिए, यू हैव टू फाइंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। चार्टर डेमोक्रेसी एक निकल बनाई थी ना, बनाई थी, बिल्कुल बनाई तो मतलब है कि ये दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल प्रोवाइडेड कि थोड़ा विजडम प्रिवेल करे। तो आप समझते हैं कि नहीं है तो फिर ठीक है, देन वी आर गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे तो बड़ा खतरा हो रहा है कि कहीं आप लंदन में बैठ के ये नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 तो नहीं ड्राफ्ट करवा रहे। मैं अभी आपको उसके मेन पॉइंट्स अगर आपको नया प्रोग्राम करना चाहें तो बता दूंगा। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, मैं आगे सेठी साहब एक फैक्टर जो आपने ग्रैंड रिकंसिलिएशन की बात की, ये मायदे की बात की, एक इशू बहुत बड़ा जो इस वक्त पेंडिंग है, सामने है, वो है नवंबर, एंड ऑफ नवंबर। बात ये कि ये सारा कुछ देखिए ना, लेट्स बी डायरेक्ट, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सारा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है।
हर people are chasing, there are interest groups, there are factions जो चेस करे कि नवंबर को कंट्रोल किया जाए। नवंबर के से पहले जो फैसला होना है या नवंबर में जो फैसला होना है, किसका कंट्रोल होगा। देखिए सारी बात तो ये है, ये बाकी तो देखिए मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ जी, उसके बाद आई एम गोइंग अवे। ओके, ठीक है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस्लामाबाद में दे विल बी केयर टेकर्स इन इस्लामाबाद in about maximum 6 weeks. There will be a new election and the new government will be installed by the end of October and the new government will decide कि नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। अगर ऐसे नहीं होता, इलेक्शंस डिले हो जाते हैं, तो फिर केयरटेकर्स पावर में होंगे और उस वक्त ये होगी पोजीशन कि अगर नवंबर आ जाएगा और केयरटेकर्स बैठे होंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर ये इजाजत ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट डिले नहीं की जा सकती, इनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, तो इसलिए केयर टेकर्स को एक इजाजत दे दी जाए कि यही दे कैन अपॉइंट, इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, दे कैन डू सो। अलबत्ता केयर टेकर्स का रहना बियॉन्ड द मैंडेटेड पीरियड विल आल्सो रिक्वायर एन इंटरवेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द लॉ ऑफ नेसेसिटी। पता नहीं लॉ ऑफ नेसेसिटी जिंदा है या मर गया है, या फिर इसको जिंदा किया जाएगा एक से। वो एक एवरग्रीन प्लांट है, जैसे आप तो इस वक्त इंग्लिस्तान में बैठे हैं, एवरग्रीन्स बड़े मशहूर होते हैं, वो हर सीजन में चलते हैं। हैडी साहब डोंट लेट्स नॉट क्या कहते हैं वो मिन्स आवर वर्ड्स, वो जब भी जी सदाबहार, वो जब जी चाहता निकल आता है। अच्छा तो अब मुझे जाने दे, आपको मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी चीज मुझे अब ये बताइए। नहीं, मैंने मेरा एक सवाल है सेठी साहब। हाँ, मेरा एक सवाल है। मेरी इत्तला ये है, वक्त जो है, सारा टाइम जो है वो रजा ने ले लिया। ओह आई एम सॉरी सोलंकी साहब। जल्दी इंडिपेंडेंट मेरी इंफॉर्मेशन है, आपसे तो मेरी बात ही नहीं हुई कई दिनों से, कि मियां साहब इस पूरी चीज पे बड़े खफा हैं और वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त हो रहा है। हमें ये बताइए कि क्या मियां साहब इसमें डायरेक्टली इंटरवीन करके वापस आने का फैसला कर सकते हैं और उनकी क्या आगे हिकमत अमली होगी? देखिए मतलब कोई एडवेंचर तो नहीं करना ना मियां साहब, हाँ, सूरत हाल देख के ही फैसला होगा। मगर अगर इलेक्शन में जाना है जिस सूरत में भी, तो फिर नून लीग के कोई चांसेस नहीं है विदाउट अच्छी फाइट पुट अप करने के विदाउट मियां नवाज शरीफ। तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट पसंद करती है या नहीं पसंद करती, उनको जाना पड़ेगा वापस। और उससे पहले अगर ये हुकूमत उनके लिए कोई ऐसे रास्ते खोल सकती है ताकि उनको कोई ज्यादती ना हो उनके साथ, तो आई थिंक वो तैयार है साइकोलॉजिकली। बट मेरा ख्याल है कि अभी वापसी जाने में वक्त है। उसकी वजह यह है कि ये सारे इश्यूज जो हैं ये पहले सॉल्व होंगे। अगर इलेक्शन ही नहीं होने तो उन्होंने क्या करने जाना है। ये मतलब है अगर ये टिक जाती है गवर्नमेंट फॉर वन रीजन और अनदर और ये बोझ उठाती है और बाजवा साहब इनको रहने देते हैं और इमरान खान साहब इनको गिरा नहीं सकते, मतलब बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, तो फिर मियां साहब बैठे रहेंगे। और अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है और एक नए या आप खुद छोड़ देते हैं और नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर मियां साहब को वापस जाना पड़ेगा। फुल स्टॉप। जी सोलंकी साहब, मेरा सवाल सेठी साहब, कल इमरान खान ने एक तकरीर की और एक दफा फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लेकर कहा कि ये बददियानत है और इनके तहत जो भी इलेक्शन है मैं कबूल नहीं करूंगा। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कैमरा के थ्रू उसका पूरा रिकॉर्ड मंगाया है और तर्जमान ने कुछ देर पहले ये कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे और हम बताएंगे कि कौन दयानतदार है और कौन नहीं है। इमरान खान की दयानतदारी से मुतल्लिक एक केस उनके पास है जिसका भी फैसला आना है। या वो खास फैसला नहीं आएगा, वो बड़ी बातें हैं। वो जो पैसे अकाउंट फॉर नहीं किए गए वो सारे गवर्नमेंट कहेगी हमें दे दें। एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ये कहेगी। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कोई लंबी ठाप लगाएगी। वो गवर्नमेंट पे आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर फिर करना चाहेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ खान साहब अभी भी लाडले हैं, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी बेइज्जती की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बड़ी बेइज्जती की है, और आज जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि हम नहीं मानते उनके अंदर इलेक्शन वगैरह, ये अपने ऑप्शंस जो है उनको तगड़ा कर रहे हैं। जब तक एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को बैक नहीं करेगी, जब तक ये गवर्नमेंट ये लाडलापन इनका खत्म नहीं करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये लाडलापन खत्म नहीं करेगा, ही विल रिमेन अ थ्रेट
to the establishment, to the established political system, to the system of democracy and parliamentary democracy जो इस वक्त है, उनके ज़हन में क्या है, वो फिर एक और डिस्कशन हो सकती है, किस किस्म का सिस्टम चाहते हैं और किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं, सोलंकी साहब, सेठी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कुछ होना होता, 4 महीने होने को हैं, कि आप तो सिकंदर राजा की फिक्र करें, आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या कहा, कभी आपने सुना है कोई वजीर आजम, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को जो बातें और उसकी टीम जो बातें कर रही है, ये तो मैं कहता हूँ सबर का मुजाहरा हो रहा है उधर से, दूसरी साइड से, या सबर हो रहा है या लाडलापन है, 2 ही एक्सप्लेनेशंस है, देयर इज नो थर्ड एक्सप्लेनेशन। बहरहाल, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह वेलकम, आपको दोबारा भी हम इनवाइट करेंगे जी। ऑलराइट जी, थैंक यू।